जहां सट्टा ऐप को बैन करने की तैयारी है और ऐप उसके लिंक को बैन करने की पुलिस तैयारी कर रही है। और इस पूरे मामले में मिल रही बड़ी जानकारी, दरअसल कार्रवाई के लिए 3 महीने में 10 ठिकानों पर दबिश दी गई है। और बैन करने की तैयारी है ऐप को, उसके लिंक को बैन करने की तैयारी। कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था और इस पूरे मामले में 3 महीनों में 10 ठिकानों पर दबिश भी दी गई और 95 से ज्यादा आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 1000 से ज्यादा बैंक खातों की जांच हो रही है। महादेव सट्टा ऐप को पूरी तरह से बैन करने की तैयारी, ऐप और उसके लिंक को बैन करने की तैयारी इस वक्त तक। अभी इस पूरे मामले में जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो ये कि इस ऐप को बैन किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐप बैन नहीं हुआ है और अब इसे बैन करने की तैयारी है, जिसमें जांच पड़ताल चल रही है। सभी विषयों को देखा जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप को बैन करने की तैयारी से जुड़ी जानकारी ये मिल रही है कि ऐप को, उसके लिंक को पूरी तरह से बैन किया जाएगा। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, अब तक ये ऐप बैन हो जाना चाहिए था लेकिन समय लग रहा है, और अभी क्या डिटेल मिल पा रही है, कब तक इसे बैन किया जा सकेगा? देखिए आशीष, पुलिस इस दिशा में लगातार काम कर रही। एक ही राज्य नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि झारखंड, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, अलग अलग राज्यों से जो इस ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने का काम करते हैं, बड़े बुकीज हैं। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस जो सट्टा ऐप को बनाने वाले हैं, जो प्रमोटर हैं, वो बैठे हुए हैं। बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को रायपुर पुलिस ने भी एक पत्र लिखा है। हाई लेवल जांच इसमें है, जांच का दायरा भी बढ़ सकता है। अगर हम 3 महीने की आंकड़े की अगर बात करें तो 10 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई है और 95 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 1000 से अधिक ऐसे बैंक खाते हैं जिनकी जो ट्रांजैक्शन को लेकर के जांच चल रही है। अब बड़ा फर्जीवाड़ा इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर के होता रहा है और राजनीतिक गलियारे से लेकर के आपराधिक कृत्यों पर भी लगातार छत्तीसगढ़ इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर के चर्चाएं होती रही हैं। तो ये है कि अब पुलिस चाह रही है कि इतने महादेव सट्टा ऐप के जितने भी आशीष जो ऐप हैं, सहायक ऐप हैं, उसको प्रतिबंध कर दिया जाए ताकि आपराधिक घटना पर, आर्थिक जो अपराध हो रहे हैं उन पर है वो लगाम लग सके। तो पुलिस इस दिशा में लगातार काम चल रही है। और अभी हाल ही में कल ही 5 आरोपियों को महाराष्ट्र से महादेव सट्टा ऐप के जो संचालन करने वाले हैं उन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। और अभी कई लाखों रुपए के जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो हिसाब मिले हैं। तो अलग अलग जांच की जा रही है। ACBOW पृथक से जांच आरोपियों की कर रही है। साथ ही साथ जो रायपुर पुलिस है वो लगातार महादेव सट्टा ऐप के जो आरोपियों हैं उसे दबोचने का काम है कर रही है। अलग अलग टीमें भी बनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये है, इस पर प्रतिबंध लगेगा, उसके बाद ही सट्टा ऐप के संचालन पर ही जो अंकुश है वो लग सकेगा। जी, स्वाभाविक है और इस पूरे मामले में तेजी से एक्शन की आवश्यकता भी है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एक अजीब फरमान जारी हुआ। दरअसल यूनिवर्सिटी के कुलपति का ये अजीब फरमान, जिसमें कुलपति से 2 से ज्यादा छात्र नहीं मिल सकते, ये फरमान जारी किया गया। और 2 से ज्यादा छात्र एक साथ मिल नहीं सकते। 2 से ज्यादा छात्रों को अब इस पूरे मुलाकात के लिए थाने से परमिशन लेनी होगी और एक बार में 2 ही छात्र मिल सकते हैं कुलपति से। और ये फरमान आखिर क्यों जारी किया गया, शैलेंद्र भदौरिया से बात करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कुलपति की अधिक व्यस्तता के चलते ऐसा कुछ किया जा रहा है या उन्हें सुरक्षा का डर है? देखिए, जिस तरीके से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में लगातार जो अनियमितताएं हुई, चाहे परीक्षा को लेकर हो या फिर दूसरे अन्य समस्याओं को लेकर जो अनियमितताएं हुई, उसके बाद जो छात्र हैं उनके द्वारा कई तरह के कई आंदोलन भी किए गए, ज्ञापन भी दिए गए। उसके बाद अब ये अजीब व गरीब फरमान जो है वो कुलपति की तरफ से निकाला गया है कि यदि उनसे कोई मिलना चाहता है 2 से अधिक छात्र जो है वो एक साथ आ सकेंगे और 2 से अधिक छात्र जो है वो नहीं आ सकेंगे, केवल 2 छात्र ही उनसे मिलने आ सकेंगे। 2 से अधिक यदि छात्रों को मिलना है तो थाने से परमिशन लेनी होगी। यानी कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं जिनको लेकर छात्र उनके पास पहुंचते हैं या कहें कि छात्रों का एक दल जो है वो पहुंचता है, शायद उस सब से बचने के लिए फरमान जारी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं
छात्र संगठनों में इसको लेकर रोष भी है। वो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये तुगलकी फरमान है और अगर यूनिवर्सिटी की कोई समस्याएं होती है तो कुलपति को ही बताई जाएगी, न कि थाना प्रभारी को, क्योंकि थाना प्रभारी का कार्य क्षेत्र अलग है, कुलपति का कार्य क्षेत्र है कि यूनिवर्सिटी में जो समस्याएं हो रही है उसकी जानकारी जो है वो उनको उपलब्ध कराई जाए। तो ऐसे जो फरमान निकाला गया उसमें छात्र संगठनों में भी रोष देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। और तेज अंदाज में खबरों में बढ़ते हैं आगे। जगदलपुर में पढ़ाई के दौरान जर्जर स्कूल की छत गिरी, 5